हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोगी फैमिली फिटनेस के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम वर्कआउट क्यों नहीं कर पाते हैं, उन सब के पीछे कारण क्या है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपके पॉइंट्स बारी बारी आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है ये आपकी जर्नी के अंदर भी हो, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो या अंकल हो, आंटी हो। ये वीडियो उन सब के लिए, जैसे आपको पता ही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जोगी फैमिली फिटनेस। इसका मतलब है कि जोगी जो है आपकी पूरी फैमिली की फिटनेस का ध्यान रख रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, हम एक्सरसाइज ना करने के कारण क्या हैं, हमने उनको बारी बारी उनको डिस्कस करना है, उनको शेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस की। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हम एक्सरसाइज करें या ना करें। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि 1.5 से 2% जो लोग हैं वही वर्कआउट करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा पूरा फैमिली को फिट करने का गोल है, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे 10 साल से लेके 90 साल तक कोई भी वर्कआउट कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग जो लोग हैं वो मोस्ट ऑफ पीपल अनफिट हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों या कोई दूसरे लोग जैसे हमारे अंकल हों, आंटी हों। हम अवेयर नहीं हैं। लोग अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना चाहते ही नहीं हैं। जितना आपका कंफर्टेबल जोन बड़ा होगा, आप उतने ही ज़्यादा ग्रो अप करोगे। ये भी होता है कि अगर मेरे जो पड़ोस में जो रहता है वो बेचारा अनफिट है, तो मुझे लगता है यार मुझे क्या ज़रूरत है। पहला पॉइंट तो हो गया ये। अब दूसरा बात करते हैं सोसाइटी बाउंडेशंस की। सोसाइटी बाउंडेशन क्या होता है कि अगर कोई शर्मा जी या गुप्ता जी अगर वो वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं या एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं या जिम जा रहे हैं, जहाँ भी वो, या पार्क में जा रहे हैं, तो उनका अगर कोई वर्कआउट नहीं करता है तो उनको बता रहे शर्मा जी आप वर्कआउट करने जा रहे हो। तो उनको सोसाइटी की तरफ से हमें एक डीमोटिवेशन मिलता है कि जो लोग वर्कआउट नहीं करते वो हमें डीमोटिवेट करते हैं। डीमोटिवेट का मतलब ये नहीं कि वो हमें मना करते हैं, लेकिन डीमोटिवेशन का मतलब होता है कि वो बोलते हैं कि हाँ आप जा रहे हो, तो हमें लगता है कि यार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ उन लोगों से। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है पहले, क्योंकि सबसे पहले हमारी बात आती है हमारी हेल्थ के ऊपर कि जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ने वाला है। इसका मतलब है कि हम डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटलों के चक्कर जाने से बच जाएंगे। सपोज़ मान लीजिए मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मेरी वजह से मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली सारे परेशान हैं। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और अपन हेल्दी रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी फैमिली को स्ट्रेस फ्री रख रहे हैं। और दूसरी बात करते हैं कि आप मेडिसिन के जो खर्चे हैं, हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं, आप उनसे बच जाओगे। जैसे या आपका खुद का बिजनेस है या आप ऑफिस जाते हैं, तो उसमें भी आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी। आउटपुट बढ़ने से क्या होगा, आपकी प्रमोशंस अच्छी होंगी, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट अच्छा होगा, आप अपनी हैप्पीनेस को दोगुना कर पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन्स। जैसे सपोज़ मेरे को कोई सर में दर्द हुआ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं पैरासीटामोल के लिए जाऊँगा। और उसके पीछे मेरी गलती नहीं है ये कि मैं दवाई लेना कोई बुरी बात नहीं है। डॉक्टर का कहा आप मानिए, ज़रूर मानिए, जैसे वो आपको जो भी कोर्स करने के लिए बोलते हैं आप मानिए, लेकिन वो उसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जैसे आजकल जो नॉर्मल बीमारी हो रही है, जैसे डायबिटीज़ है, आपका बीपी है, या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं। जैसे ज़्यादातर मैं आजकल गांव में भी सुन रहा हूं कि कुछ लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। तो वर्कआउट के अंदर, चाहे वो योगा हो, चाहे वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट हो, जैसे नॉर्मल आप घर में जो भी एक्सरसाइज करते हैं या करती हैं, तो आप उनको अगर परफॉर्म करेंगी तो उनसे क्या होगा कि उन चीज़ों के अंदर धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। तो वर्कआउट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से एक कैंपेन चलाऊंगा, #FitWithJogi। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में #WithJogi लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैम, ये सर, ये बच्चा वर्कआउट करना शुरू कर दिया है, तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना है कि मैं अकेला वर्कआउट कर रहा हूँ। कहीं भी कोई भी नीड है आपको, तो आप मेरे से शेयर करिए, मैं उसको पूरा हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चौथा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लैक ऑफ फिटनेस एजुकेशन। लैक ऑफ फिटनेस एजुकेशन का मतलब है कि ये नहीं कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लैक ऑफ फिटनेस एजुकेशन का मतलब है कि फिटनेस की जो एजुकेशन है, जो हम फिटनेस प्रोफेशनल जो एक पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो हम सही डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उसके पास डिलीवर होना चाहिए।
तो फिटनेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिथ हैं वो हैं जैसे सोरनेस। जैसे मेरी लोगों से बात होती है तो लोग बोलते हैं कि भैया मैं तो नहीं जाऊंगा जिम, मेरे को तो बहुत सोरनेस निकलती है, बहुत दर्द निकलती है। तो दोस्तों दर्द वो सिर्फ 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते की दर्द होती है, लेकिन उसके बाद जो बॉडी होती है वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेती है। उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के बाद आप एज यूजुअल जैसे आप घर के काम करते हैं या वॉकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको शुरू में जब उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करें थोड़ा बॉडी को टाइम लगता है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो आपको वो चीज़ें नहीं होंगी, और अगर ट्रेनर आपको इस चीज़ को सही तरीके से समझाएगा तो आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा मेन कारण है, लोगों का यह मानना है कि जो जिम फैसिलिटीज़ को जैसे ट्रेनर को हायर करना या जिम की फ़ीस पे करना वो उनको बहुत कॉस्टली लगती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जिम की जो फीस है, जो ट्रेनर की जो हायरिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है आपकी एक लाइफ, आपके एक जीवन के लिए। वो आपके ऊपर ही खर्च हो रहा है, उसकी प्रॉपर आपको वर्थ मिलेगी। वो वर्थ कैसे मिलेगी? जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, मेरे जिम में कुछ लोग वर्कआउट करने आते हैं, वो उनका पहले मानना ऐसा था, तो मैंने उनको बोला कि आप शुरू में थोड़ा सा मेरे ऊपर फेथ रखें, धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह की ट्रेनिंग और जिस तरह की ट्रेनिंग पैटर्न्स हम आपके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनके आगे ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों घबराइए नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, शाम को जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ से 3-4 हज़ार रुपये फैमिली के साथ जा करके ऑन एन एवरेज 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर बात आती है जिम की फ़ीस के ऊपर और ट्रेनर के ऊपर, तो हम वहाँ बोलते हैं कि भैया कॉस्टली बहुत है, तो ये सही नहीं है। चौथी बात करते हैं रिसोर्सेज। थोड़ा सा रिसोर्स की बात करूंगा तो इस मामले में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव तो लिए गए हैं, लेकिन उसको गवर्नमेंट एक हर एक इंसान के पास, हर आदमी के पास, सोसाइटी के पास डिलीवर करने में मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनको इनिशिएटिव और कुछ स्टेप्स, कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं लेने की ज़रूरत है, ताकि लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हों फिटनेस के ऊपर। बात करते हैं, जैसे अभी हाल में ही 21 जून को योगा डे आएगा, तो मैं देखूंगा, जैसे मैं अपने फ़ोन खोलूंगा या सिस्टम के ऊपर देखूंगा तो भरमार आई होगी सोशल मीडिया के ऊपर, मैं योगा कर रहा हूं। लेकिन अदर डे क्या, 364 डेज आप नहीं करते हो। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि जो दिन रखा गया है, जैसे 21 जून को योगा डे है, आप योगा करें, एक ट्रेनर के अंडर करें, एक शिक्षक के अंडर में करें, तो आपको उसको करने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में हम साथ में मिलके वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और यदि आपकी कोई क्वेरीज होती है या आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपडेट्स के लिए और वीडियोस के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।